तो हम रास्ते चलते रहते हैं, कहीं जाते रहते हैं, तो संत महापुरुषों का भी दर्शन हो जाता है। तो ये परमात्मा की कृपा है और हमारे पुण्य का भी फल है जो संत महापुरुषों के संग में हम उपदेशों को, गुरु महिमा को सुनने जाए। अब जो उनकी महिमा नहीं जानते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये सत्संगी लोग क्या गुरु 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 करते हैं, और जय भी बुलाते हैं तो केवल सदगुरु महाराज की जय, और संसार में कोई देवी देवता नहीं मिलते हैं इसको जय बुलाने के लिए। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम गुरु प्रभु, गुरु में करे निवास कहंत है संत सब। इस गुरु तत्व को जानने के लिए, जनाने के लिए संत महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करना है। दूसरे लोग सोचते हैं हम तो भगवान ब्रह्मा की पूजा करते हैं, कोई कहते हैं हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कोई कहते हैं हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं। ये गुरु क्या करते हैं? केवल मंत्र दे देते हैं बस। संतों ने बताया, संत महापुरुष की जो वाणी है बहुत अमृत है। पितुसो माता 100 गुना सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन सो दांत और गान। माता सो हरि 100 गुना 300 सौ गुरुदेव, प्यार करे और गुण हरि चरण दास। तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं, पर इनके गुरु जो कहते हैं वो क्या करते हैं? संतों ने बताने की कृपा की। हम सदगुरु के शरण में नहीं गए थे उस समय हमारा जीवन क्या था, हम किधर जा रहे थे, कुमार्ग में चल रहे थे, पर सदगुरु के शरण में जब से हम गए तो गुरु के द्वारा सदुपदेश दे करके हमारे चरित्र का निर्माण किया गया। इसलिए गुरुदेव को ब्रह्मा कहा जाता है, सृष्टिकर्ता कहा जाता है। भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं, पर जब हम सदगुरु के शरण में नहीं गए थे तो अज्ञान हमारे पास भरा हुआ था, पर सदगुरु के शरण में जाने के बाद उस ज्ञान रूपी दूध से सदगुरु ने हमारा पालन पोषण किया। इसलिए गुरुदेव को विष्णु कहा जाता है। संतों ने बताया भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। संतों ने बताया गुरु भी हमारे अज्ञान अंधकार का संहार करते हैं और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसलिए गुरुदेव को भगवान शिव कहा गया। इसलिए ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा सभी धर्म ग्रंथों में, सभी संत महापुरुषों के द्वारा बताई गई है। और जो सदगुरु के शरण में नहीं आए हैं, संतों ने बताया कहीं आप कापी पर शून्य शून्य लिखते हैं तो शून्य का कुछ महत्व नहीं होता है, पर एक शून्य लिख करके हम एक लिख देते हैं तो शून्य का कीमत 10 हो जाता है। इसी प्रकार से हम अनेक संसार में व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, पर सदगुरु के शरण में जब तक नहीं जाते हैं तो यज्ञ का फल शून्य होता है। इसलिए देखते हैं आया अखिल विबुध के जो अधिकारी, व्यास वशिष्ठ महान आचार्य, गौतम कपिल कणाद पतंजलि जैमिनी वाल्मीकि चरणन बलि, ए सब गुरु के शरणे आए ताते जग में श्रेष्ठ कहाए। याज्ञवल्क्य और जनक विदेहि दत्तात्रेय गुरु परम स्नेही, 24 गुरु किन्ने जगवाही। अहंकार राख्यो नाही, अम्बरीश प्रहलाद विभीषण इत्यादि जो जय भय भक्तजन। और यति तपी बनवासी, ये सब गुरु के परम उपासी। हरे विरंज से दीक्षा लेना, नारद धीमर को गुरु कीना। संत महंत साधु जन जेते, गुरुपद पंकज से वहीं तेते। से सहस्त्र गुरु गुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन।
तीन लोक के भी धनी गुरु आगे अधीन। कितने संत महापुरुषों का नाम आया जो सदगुरु के शरण में ही जाकर के इस बड़ी महानता को प्राप्त की। भगवान श्री राम वनवास काल में गए, माता सीता का हरण हुआ, रावण से महायुद्ध हुआ, रावण परास्त हो गया। जब अयोध्या आए भगवान श्री राम तो माता कौशल्या पूछती कि बेटा राम, रावण सब चीज में परिपूर्ण थे, ज्ञानी ध्यानी बलवान धनवान सब कुछ थे, पर तुमने उसको कैसे मार गिराया? भगवान श्री राम कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा दनुज संहारे। माता मुझ में क्या क्षमता, पर सदगुरु वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से मैं ऐसे से महान राक्षसों का संहार किया, मुझ में कुछ क्षमता नहीं। तो जो गुरु महिमा को जानते हैं, बिना गुरु के इस जीवन जो हाहाकार हो जाता है, अंधकार होता है। इसलिए गुरु के शरण में आने के लिए, गुरु के रास्ते पर चलने के लिए संत महापुरुषों ने उपदेश देने की कृपा की, इसलिए रामचरितमानस में लिखने की कृपा की। वंदो गुरुपति कंज कृपा सिंधु न रूप हरे, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनी कर। तो सभी संत महापुरुषों ने गुरु की महिमा बताने की कृपा की। विशेष नहीं कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि पूज्य बाबा का समय अमूल्य है और इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परम पूज्य कुमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पाद पद्मों में कोटि नमन। मंच पर विराजमान साधुजन, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माता